Hello guys, welcome back to the channel of your Simran INS. So आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली ऑन योर करंट अफेयर्स जो कि आपका श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर है. आई थॉट टू मेक वन वीडियो. सो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा श्रीलंका क्राइसिस जब मैं इसके ऊपर बेसिकली जब अपने एकेडमिक स्टूडेंट्स का आपके लेक्चर ले रही थी तो आई वॉज सीइंग कि यूट्यूब के ऊपर कोई इतना अच्छा कंटेंट नहीं पड़ा हुआ. जो चीज़ें आपकी कुछ अच्छी वीडियोस थी उसमें स्पेसिफिकली जो है हम लोगों के जो टाइमलाइन है जो पीएम की उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है. जो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली जो टॉपिक के अंदर मैं चीज़ें डिस्कस करूँगी गाइस कि अभी IMF के पास हो गया है राइट. उसके बाद जो रीजंस हैं कि क्या है आपका जो श्रीलंका के क्राइसिस की वजह से हुआ है. ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस ऑन इंडिया. श्रीलंका पे क्राइसिस तो इंडिया के ऊपर कैसे इम्पैक्ट हो सकता है राइट. और इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया को क्या क्या हैं और उसके बेसिस पे. एंड लास्ट वन इज योर द लेसन्स कि क्या लेसन्स जो हैं श्रीलंका क्राइसिस से जो इंडिया को है सीखने चाहिए. तो वी विल डाइव इनटू द वीडियो गाइस एंड दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प जो अच्छी हम लोग वीडियो मानेंगे फॉर यू सिर्फ आपका यूपीएससी एस्पेक्ट से रिलेटेड. सो सबसे पहले गाइस हम लोगों का ये श्रीलंका क्राइसिस हुए क्यों हैं. तो देखिए हम लोगों ने देखा कि आपका बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस हुए एंड उनके पास फूड फ्यूल और मेडिसिन का इम्पोर्ट करने के भी पैसे नहीं थे. इनफैक्ट आप लोग देखोगे कि उन्होंने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए बिकॉज पेपर की अवेलेबिलिटी नहीं थी. तो श्रीलंका कहीं ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था चीज़ों को लेके आपके दूसरी आपकी कंट्रीज़ के ऊपर. तो डेफिनेटली एक चीज़ जब हम लोग सेल्फ रिलायंट होते हैं जब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं तो एक बहुत बड़ा हमारा जो है आपका एक एनर्जी बूस्टर की तरह होता है और हमारी इकोनॉमी जो है उसका इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. तो श्रीलंका की शुरू से हालत जो है बहुत ख़राब थी अगर आप देखते हो सिविल वॉर के टाइम से. सो गाइज यहाँ पे अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ योर फॉरेक्स हुई जिसकी वजह से ये लोग चीज़ें जो है ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कर पाए. इम्पोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फॉरेन करेंसी चाहिए और वो आपकी फॉरेन करेंसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी. ये एक्चुअली सबसे आपके जो है वर्स्ट क्राइसिस भी माने जाते हैं श्रीलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस. और फाइनली इन चीज़ों को देख के आपका जो है श्रीलंका जो है बेल आउट के लिए भी गया फाइनली आपका IMF. हमारे इंडिया में भी आपका ऐसा ही आपकी जो है आपका जो एक सिचुएशन आई थी 1991 में जब हम एक लोग क्लोज्ड इकोनॉमी थे. यू रिमेंबर कि जब हम लोग बात करते हैं अमिताभ बच्चन की जब हम पुरानी पिक्चर्स देखते हैं वहाँ पे हम लोग सोना जो है इम्पोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारा क्लोज्ड इकोनॉमी थी. 1991 में हम लोगों ने हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस किया. वी बिकम द ओपन इकोनॉमी जिसके अंदर हम लोगों ने लाइसेंस राज को ख़त्म किया गए. तो वो सारी हम लोगों ने जो है आपकी चीज़ें की थी दैट वाज ऑन द से ऑफ योर IMF. एंड वैसे ही आपका कभी भी आपका IMF अब जैसे श्रीलंका को पैसे देगा तो दे पुट अ टर्म्स एंड कंडीशन फॉर दैट. वो कभी भी आपके पैसे ऐसे नहीं देते हैं आपके. तो ये आपकी जो है फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस जो है आपकी प्रोवाइड करेगा टू सेव द कंट्रीज इकोनॉमी फ्रॉम द कोलैप्सिंग. दो हमारी कंट्रीज होती हैं गाइस, दो हमारे बैंक्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है. मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लूँ कि दो तरीके के हमारे बैंक्स होते हैं. एक होता है हमारा वर्ल्ड बैंक, सॉरी एक होता है गाइज हम लोगों का वर्ल्ड बैंक और दूसरे तरीके के हमारा जो बैंक होता है दैट इज योर IMF. तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक होता है वो हमेशा हमें जो पैसे देता है वो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए देता है, हमेशा डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए देता है. और जो IMF पैसे देता है हम लोगों को जो लोन देता है बेसिकली दैट इज कि हमारे इस फाइनेंशियल जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस है आपकी इकोनॉमी के अंदर तब आपको जो है प्रोवाइड करता है आपका IMF जो है. तो जैसे कि आपका गंगा रिजुविनेशन आपका प्लांट आ जाएगा तो उस टाइम पे आपका W बैंक सामने आएगा दैट इज योर वर्ल्ड बैंक. सॉरी जो IMF है आपका वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है तब आएगा सामने. तो यहाँ पे देखिए कि यही आपकी चीज़ हो रही है. पर हमेशा जो IMF है ना वो कंडीशन रखता है कि अगर आप दे रहे हो उसको तो आपको क्या होगा बेसिकली कि आपको कोई ना कोई आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर चेंज करने पड़ेगा. अगर आप वही इकोनॉमी के आप वही रूल्स एंड रेगुलेशन लेके चल रहे हो साइमल्टेनियसली तो आपकी इकोनॉमी कभी रिकवर ही नहीं करोगे. आप एक है ना आप एक वे से आप तैयारी कर रहे हो आप बार बार फेलियर आ रहा है आपको मिल रहा है आपको पता है.
आप थोड़ा सा तो अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे ना कि व्हाट आर योर मिस्टेक्स, तो कुछ इस तरीके से है आपका। तो ये इसको बेसिकली हम लोग डेफर्मिंग आपकी पेमेंट्स बोलते हैं गाइस, कि जब आपका वो इकॉनमी ठीक हो जाएगी, जब आपकी वो स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद फिर वो आपके पेमेंट करनी शुरू कर देगी। डेफरमेंट योर लोन डेफरमेंट अलाउज यू टू द टेम्परेरी सस्पेंड मेकिंग पेमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ योर लोन्स। जब तक आप चाहते हो तब तक आपका कर सकते हैं। सो गाइस हमारी दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिया ने उसकी केस के अंदर हमारी मदद की है, आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है आपकी प्रोवाइड की है आपकी श्रीलंका को, दैट इज़ योर $1 बिलियन की, ताकि अगर श्रीलंका को कोई ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपकी एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है, डेफिनेटली वी शुड हेल्प देम, तो उसके लिए जो है इन्होंने आपकी ये लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरीके की लिमिट होती है कि आप धीरे धीरे करके आप कभी भी वो पैसे निकलवा सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर गाइस हम लोगों का, दैट इज योर श्रीलंका क्राइसिस अबाउट योर IMF। अब हम लोग देखते हैं रीजंस क्या क्या हैं जिसकी वजह से आपका जो है श्रीलंका क्राइसिस हुआ। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि आपका जो है ईस्टर जो आपका बम ब्लास्ट हुआ था अप्रैल 21 के अंदर 19 के अंदर, तो इस टाइम पे ना आपके डेफिनेटली जब भी कोई ऐसी अनस्टेबल इकोनॉमी आती है, कंट्री सामने आती है, तो उस टाइम पे टूरिस्ट इम्पैक्ट होते हैं और फॉरेक्स जो है हम लोगों के कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर जो फॉरेनर्स आएंगे, टूरिज्म इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं हर एक कंट्री के लिए, तो वो आपकी चीज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो कोविड पैंडेमिक है आपका, ठीक है, वो सामने आया। कोविड पैंडेमिक ने तो वर्ल्ड ओवर आपका जो है इस चीज़ को हरास किया, इंक्लूडिंग योर श्रीलंका, जिसमें आपने इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इतने सारे केसेस होने लग गए, गवर्नमेंट का वहाँ पे खर्चे बढ़ने लग पड़े, सैनिटाइजर्स पे, हेल्थ GDP जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लग पड़ी। तो ओवरऑल इकॉनमी जो है आपकी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई, और जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो भी कम हुए, जैसे कि आपके टी, रबर, स्पाइसेस और गारमेंट्स, ये 4 चीज़ों पे हमारी जो इकोनॉमी है श्रीलंका की वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है गाइस आपकी, राइट। तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है अबाउट दीज 4 थिंग्स, ये इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर टी, रबर, स्पाइसेस एंड योर गारमेंट्स। इन 4 के ऊपर सबसे ज़्यादा इकोनॉमी चलती है आपकी श्रीलंका की। उसके बाद क्या होता है कि दूसरी चीज़ क्या हुई जो कि आपकी अल्टीमेटली क्राइसिस है आपके श्रीलंका के अंदर, दैट इज़ कि आपके उन्होंने जो है आपका क्या प्रॉमिस किया, इन्होंने जो नई गवर्नमेंट आई थी राजपक्ष गवर्नमेंट ने, इन्होंने लोअर टैक्स रेट्स जो है उनको ऑफर किए। अब ये जो माइंडलेस पॉपुलिज्म बोलते हैं कि हाँ यार ये गवर्नमेंट तो हमारे लिए बहुत कर रही है ना, इन्होंने हमें फ्री में बिजली बांटने का ये प्रोग्राम दिया है, कि फ्री में लैपटॉप बांटेंगे ये लोग जब आएंगे। तो प्रैक्टिकली जब हम लोग एक चीज़ें देखते हैं तो उनका खर्चा बढ़ाती हैं, हमारे को तो बहुत अच्छी लगती हैं, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा आपकी अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर होता है, जो कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया उसने आपका उस क्राइसिस के अंदर। और बहुत सारे सोप्स प्रोवाइड किया आपके फार्मर्स को, और वो भी अल्टीमेटली वाज नॉट अ सक्सेसफुल स्टेप, दैट इज कि आपकी जो पॉलिसीज थी आपकी गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का दैट इज योर श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर हमारे एग्रीकल्चर क्राइसिस हुए। अब क्या हुआ कि श्रीलंका ने रातों रात अपने आप को 100% आपका ऑर्गेनिक स्टेट ओवरनाइट जो है डिक्लेयर कर दिया। अब कोई भी चीज़ होती है तो आप धीरे धीरे करते हो, इट्स अ गुड स्टेप कि आपका ऑर्गेनिक स्टेट उन्होंने डिक्लेयर किया, बट देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट यू शुड फॉलो, कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारा फूड कहाँ से आएगा। तो बट जैसे इन्होंने फर्टिलाइजर्स के ऊपर बैन किया और सब कुछ किया गाइस, तो इट जस्ट बैकफायर्ड, और जो हमारी फूड इन्फ्लेशन थी वो बहुत बुरी तरीके से आपकी हिट होती है, जिसको हम लोग आपका जो है पढ़ते हैं, दैट इज योर द पैसेज ऑफ द एंटी केमिकल फर्टिलाइजर एक्ट बाय द पार्लियामेंट, द लेटर रिवर्स्ड। ये बाद में आपका जो है पास कर लिया गया था इन्होंने ये एक्ट, फिर बाद में इनको वापस ले लिया था, बट जो फर्टिलाइजर थे दैट वाज नो लॉन्गर सब्सिडाइज, पहले सब्सिडाइज थे और उसके बाद अब नहीं रहे थे। प्रिंटिंग इकॉनमी, नोट प्रिंट की जा रही थी आपकी गवर्नमेंट बिना सोचे समझे, तो डेफिनेटली एक आपका बबल क्रिएट हुआ, और वो बबल जो है जाके बर्स्ट हुआ है आपका श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का हम्बन पोर्ट, जो कि आपको पता है कि चाइना एक क्या करता है कि बेसिकली इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी बोलते हैं, मैं कभी इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगी सेपरेटली। तो इसके अंदर आपका जो है अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है इंडियन ओशन के अंदर चाइना जो है,
तो हर एक कंट्री के अंदर अपने अपने जो है वो पोर्ट्स बना रहा है, और हम्बन टोटा पोर्ट जो है आपका श्रीलंका के अंदर इन्होंने बनाया। और ये जो हाथी जो था, वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट था, ये अल्टीमेटली इतना ज़्यादा पैसा लग गया श्रीलंका का, श्रीलंका ने सोचा इसके बाद कुछ मिलेगा मुझे, बट अल्टीमेटली हम लोग देखते कोई प्रोग्रेस नहीं रहा है इसके अंदर, कोई आपको इतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिले इसके अंदर। सो उसके बाद गाइस देखो कि हमारा और क्या होता है, दैट इज योर रशिया यूक्रेन वॉर भी हुई हम लोगों की, राइट। उसके बाद हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है आपकी वो भी खराब होती रही आपकी श्रीलंका की। एंड स्टार्टिंग में अब तो हमने पढ़ा जैसे कि आपका फाइनली वो गए हैं आपकी असिस्टेंस मांगने के लिए, बट IMF ने क्या किया था गाइस हम लोगों का, जो ये आपका जो पहले जो है श्रीलंका ने IMF की जो है आपकी असिस्टेंस लेने से मना कर दिया था। सो गाइज ये हमारे बहुत सारे रीजंस थे जो हमने डिस्कस किए, दैट कैन बी योर क्वेश्चन कि UPSC पूछ लेगा व्हाट आर द रीजंस दैट हैज कॉज्ड योर श्रीलंका क्राइसिस। सो दूसरा जो एक चीज़ है, जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन किसी भी कंटेक्स्ट में आप लोग पढ़ रहे हो किसी भी कंट्री में, तो हमेशा अपने ऊपर इम्पैक्ट देखते हो। ईरान में सेंक्शंस लग रहे हैं, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, रशिया में अगर कोई चीज़ हो रही है तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ये एक ऐसा है चीज़ है, जब भी आप कोई पढ़ते हो कोई भी चीज़, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया करो पॉइंट्स के अंदर कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ योर, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ योर इंडिया इस क्राइसिस का। तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि क्या होगा गाइस। तो 3 तरीके के यहाँ पे ना हम लोग देखेंगे चैलेंजेस होंगे। सबसे पहला तो आपका इकोनॉमिक चैलेंज, ह्यूमैनिटेरियन आपके चैलेंजेस एंड रिफ्यूजी चैलेंज। वैसे तो हम लोगों को मतलब कि पढ़ के ही समझ में आ गई कि क्या चीज़ होगी। तो जो हमारे गाइस आपके इकोनॉमिक चैलेंज है ना, उसमें सबसे बड़ा है कि जैसे कि सपोज करो कि हमारे ना इंडिया के अंदर गाइस आपके बहुत सारे पोर्ट्स हैं आप साउथ इंडिया के अंदर, अब वो बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग श्रीलंका के उसको ओवर टाइम में यूज़ कर लेते हैं, ट्रांस जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस शिपमेंट कार्गो हब, वहाँ पे होता है इतनी देर में वहाँ से जो है बाय द मीन्स चले जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके सामान, है ना। तो हम बेसिकली उसको एक तरीके का आपका इंटरमीडिएटरी आपका जो है पाथ मानते हैं। तो जब ये ऐसा हुआ, दैट इज जो पोर्ट ऑफ कोलंबिया को करते थे, इंडिया बहुत ज़्यादा लाइक करता था ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर। बट जब ये डिस्ट्रप्शन शुरू हुई और सब कुछ, तो हालत थोड़ी सी ख़राब हुई श्रीलंका की, और अल्टीमेटली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर था, जिसकी वजह से इंडिया की कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और जो कंजेशन है आपके डिफरेंट आपके पोर्ट्स के ऊपर वो भी बढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम लोग सोल्यूशन के आगे भी पढ़ेंगे कि हम लोग ना आपका केरला के अंदर एक पोर्ट बना रहे हैं जो कि आपका ये इसको आपका पोर्ट ऑफ कोलंबिया को कैप्चर करेगा। तो दैट कुड बी अ प्री क्वेश्चन ऑल्सो, तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट जो हमारा चाइना इंडिया है गाइस, वो कि आपका काफ़ी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है श्रीलंका का, एंड आफ्टर यू चाइना एंड बट योर UK, उसके बाद जो है इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है उनकी इकोनॉमी के अंदर। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, बिकॉज इट्स अ डिवर्सिफाइड आपका मल्टीलेटरल जो है आपका सिस्टम चलता है। तो डेफिनेटली एक कंट्री को इफेक्ट होता है तो दूसरी कंट्री को ऑटोमेटिकली इफेक्ट करता है, जिसको हम लोग कोलेटरल आपका जो है आपके बेनिफिट्स एंड लॉस भी बोलते हैं, राइट। सो किसी भी तरीके की आपकी इंस्टेबिलिटी जो है, इनफैक्ट हमारे बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज को भी इनफैक्ट आपकी जो है इम्पैक्ट करेगी, जैसे कि इंडियन ऑयल आपका, दैट इज योर SBI, डाबर एंड योर ताज होटल्स की जो सीरीज है, राइट। सो दिस इज योर इकोनॉमिक चैलेंज। जो सेकंड है हम लोगों का, दैट इज योर ह्यूमैनिटेरियन आपके चैलेंजेस। ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस ऑफकोर्स ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, तो ऑफकोर्स ये बात है कि शॉर्टेज ऑफ फूड, मेडिसिन एंड योर ग्रोइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज। कल दिन को यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी, हमें पता है कि लिट्टे के अंदर हम लोगों ने भी उस टाइम पे हमारे भी यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखी है। एंड योर रिफ्यूजी चैलेंज, अगर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी, लोग रिफ्यूजीज माइग्रेंट्स हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दैट इज हम लोगों ने लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ योर एथनिक तमिल कम्युनिटी फ्रॉम द सिन्हारी लैंड्स टू योर पार्क स्ट्रेट एंड योर गल्फ ऑफ मन्नार। तो हम यहाँ पे आपका ये जो है इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के अंदर। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स गाइस जो कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अब। सो दैट इज बेसिकली योर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज।
जो कि इंडिया को एक्चुअली में दिस इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट ये आर्टिकल एक आया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ये लाइन तो एक्चुअली एक अच्छी नहीं है कि किसी का फ़ायदा उठाओ, डेफिनेटली, है ना, वो सुनने में ही बहुत ऑड लगता है। तो मैं इसको एक्चुअली काट के मैं इसको बोलना चाहूँगी कि आप मतलब ये एक तरीके का कि जब आपका ऐसा कुछ इम्पैक्ट हुआ तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर इम्पैक्ट कि हमारा जो टी मार्केट्स ही हैं आपकी जो इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका जो है सबसे बड़ा आपका जो है एक्सपोर्टर रहा है टी का। उसके बाद जो है आपका चाइना भी है, डेफिनेटली इंडिया भी है। और श्रीलंका में इतने फूड क्राइसिस होने के बाद ये जो फर्टिलाइजर्स का आपका ऊपर नीचे हुआ है ना, बैन हो गया, उसके कारण इंडिया के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो चीज़। सो श्रीलंका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर हैज़ लेफ्ट द ग्रैबिंग द शार्प डिक्लाइन इन द टी प्रोडक्शन। एंड द सेकेंड थिंग जहाँ पे हमें बेनिफिट मिल सकता है दैट इज़ योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो जब आप लोग कभी जाओगे, आप लोग जब कभी गाइज आप नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाओगे, यूएस, कनाडा या मैक्सिको जैसी कंट्री में, तो आप वहाँ पे देखो कि पहले जो चीज़ें थी, जो गारमेंट्स थे स्पेसिफिकली, दैट वर मेड इन चाइना। बट अब जो है मेड इन बांग्लादेश, मेड इन श्रीलंका बहुत ज़्यादा आने लग गया थे प्रोडक्ट्स। जो आपका चाइना है, ये जो आपका चाइना को सरपास कर चुके हैं बांग्लादेश, इनफैक्ट बांग्लादेश भी और श्रीलंका भी। अब क्या हो रहा है पैटर्न फिर से, टेक्सटाइल इज़ योर कॉटन, कॉटन इज़ अगेन योर एग्रीकल्चर जो है डाउन जा रहा है बिकॉज कि आपका जो फर्टिलाइजर्स है वहाँ पे नहीं अवेलेबल। तो वो जो आपका एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, अब फाइनली इंडिया में से भी डिमांड आने लग गई है क्योंकि उनको तो वो सप्लाईज पूरे करने हैं ना। तो दे आर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम दिस गैप, टू ग्रिप दैट बेसिकली योर फैक्टर जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया उसको जो है इंडिया आपका जो है कवर अप करे। इनफैक्ट वहाँ पे आपकी पावर कट्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं जिसकी वजह से अब जो है हम लोग देखते हैं कि नहीं कर पाए। द श्रीलंका इज़ फेसिंग, आई एम सॉरी, द श्रीलंका इज़ फेसिंग योर पावर कट सप्लाईज, फेसिंग योर पावर कट्स, ठीक है जी। डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्शन इज देयर, जो कि हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का और इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। अब व्हाट आर द लेसन्स गाइज जो हम लोगों को सीखने चाहिए श्रीलंका के ओवरऑल इन क्राइसिस से? तो सबसे बड़ी जो गाइज हम लोगों का लेसन है जो कि हमें सीखना चाहिए कि हमें पहले तो डिवर्सिफाई करने चाहिए अपने वेपन्स जितने भी हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट्स के हों चाहे वो इम्पोर्ट्स के हों। वी शुड ऑलवेज डिवर्सिफाई। जो हम लोग डिवर्सिफाई करते हैं, जो हम लोग मोनोक्रोमिक से नहीं रहते, एक ही नेचर के, तो डेफिनेटली वो एक बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। यू शुड इनफैक्ट हम लोग यूपीएससी की तैयारी में भी बात करते हैं कि हमेशा आपको अपने वेपन जो है डिवर्सिफाई करके रखने चाहिए। हर एक तरीके का आपको जो है मटेरियल एक बार एटलीस्ट ऊपर से ज़रूर देखना चाहिए, राइट, और उसकी मल्टीपल रिवीजन तो करनी ही है। बट एक तरीके का आपको जो है अगर आपको लगता है किसी की टेस्ट सीरीज़ अच्छी है टेस्ट सीरीज़ लो, किसी की मटेरियल अच्छा है मटेरियल लो, किसी की कोचिंग अच्छी है कोचिंग लो, तो एक बहुत अच्छा एक वो रिदम बन जाता है। वैसे ही हमें चीज़ों का डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करना चाहिए इन योर इकोनॉमी ऑल्सो, इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। एग्रीकल्चर में तो आप लोगों ने मोनोक्रॉम पढ़ा होगा कि एक ही फसल उगाई जा रहे हैं और एकदम से टिड्डा अटैक हो जाता है या फिर कुछ भी आपका पेस्ट अटैक हो जाता है तो पूरी क्रॉप सड़ जाएगी। अगर हम लोग डाइवर्सिफाई डिफरेंट वैरायटी लगाएंगे तो एक क्रॉप अगर सड़ गई तो दूसरी वो हैव द ऑल्टरनेट टू ईट देम। सो दैट इज़ बेसिकली योर डाइवर्सिफिकेशन। तो इंडिया को अपनी जो है अपनी इकोनॉमी जो है डाइवर्सिफाई करके रखनी चाहिए गाइज। एंड इंडिया शुड डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट बास्केट, मेक इंडिया एज एन सेल्फ रिलायंट एंड योर प्रोडक्शन इकोनॉमी। एक अच्छी इकोनॉमी हम लोग अपने आप को साबित करें। एंड जो हमारा प्रोग्राम्स हैं उनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। दैट इज़ बेसिकली यू मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, हमारा द प्रोडक्शन लिंकेज इन द इंसेंटिव स्कीम्स, तो इसको हम लोग लागू करेंगे, राइट। यहाँ पे तो आपको पॉइंट क्लियर ही होगा दैट इंडिया मस्ट सेट अप इट्स डोमेस्टिक मार्केट फॉर योर ऑयल सीड्स
रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिफेंस इक्विपमेंट। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, हम लोगों ने ये सबक सीखा है इन कंट्रीज़ में से कि एनर्जी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ पे ऑल टाइम हमेशा एक सनशाइन रहता है जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑयल हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो अब हम लोग चाहते हैं इस चीज़ को। और डिफेंस में तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसी आपकी अनस्टेबिलिटी वाली पोजीशन आती है तो हम लोग उसको अचीव कर सकें। सो गाइज हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। दैट इज अवॉइड योर पॉपुलिस्ट पॉलिसी। हम लोग ये फ्री देंगे, ऐसी पॉलिसीज को हम लोग माइंडलेस पॉपुलिज्म इसको बोलते हैं, इनको अवॉइड करें, राइट। एंड जैसे कि आपका दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु में हम लोग अभी ये चीज़ें देख रहे हैं। नेक्स्ट गाइज हमारी जो ये इंश्योर योर मैसिव रिटर्न्स फ्रॉम योर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं और अल्टीमेटली वो वाइट एलिफेंट जो है हमें कोई आपका आउटपुट नहीं दे रहे, ऐसा खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों का, राइट। सो जैसे कि आपका माटला आपका एयरपोर्ट है आपका श्रीलंका के अंदर, राइट। अब जो मैम आपको बता रही थी दैट इज़ योर विज़गैम आपका पोर्ट जो है बन रहा है, दैट इज़ इन योर केरला, ठीक है। ये इंडिया का सबसे फर्स्ट कंटेनर आपका शिपमेंट पोर्ट बन रहा है आपका इंडिया के अंदर। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर प्री ऑल्सो एंड यू कैन राइट एज एन एग्जाम्पल गाइज, क्योंकि आज की डेट में यूपीएससी में ये देखा गया जब तक आप आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहे या फैक्ट्स फिगर्स नहीं लिख रहे, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमें मार्क्स जो है कम मिल रहे हैं उस चीज़ के। तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। फैक्ट्स ऐसा नहीं है कि कोई और फैक्ट्स, जैसे इंडिया और श्रीलंका का कितना ट्रेड होता है, कितना डिक्लाइन हो गया, ये एक ऐसी चीज़ है जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो एक अच्छा लगेगा। आप नॉट एग्जैक्ट फिगर बट आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो इन चीज़ों से। सो इंडिया शुड इंक्रीज इट्स सॉफ्ट पावर, ताकि हम लोग जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं या इनकी जो चेक बुक डिप्लोमेसी है कि तुझे हमने इतना चेक काट के दे दिया, इतने पैसे दे दिए, तुम अपना ये पोर्ट क्रिएट करो। चाइना यही करता है, आपका चेक्स काट के आपके सभी लोगों को बांट रहा है और उनको बोलता है इतना मैसिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, और अल्टीमेटली वो किसी यूज़ के नहीं रहते गाइस हम लोगों के। और हम लोग देखते हैं वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, आपका एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं और ये आपका एक डेट ट्रैप बन जाता है उन लोगों का। सो इंडिया को भी अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अपनी स्पेसिफिकली ये ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम को ध्यान में रखना चाहिए, और पॉलिसीज़ जितनी भी आती हैं उन चीज़ों का मद्देनज़र में बन के हैं। दैट इज़ योर फिस्कल पॉलिसी एंड योर CAD, दैट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके। सो दैट्स ऑल फॉर इट गाइस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी, ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वी आर स्टार्टिंग आर न्यू कोर्सेज गाइस फ्रॉम योर 7th of June. You guys have participated in your 16th May June batch a lot, and thank you so much for your support. And yes, the both modes are available, that is your online and offline. You can join both of them, any of them. So thank you so much guys, God bless you. Jai Hind.